आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस लूका उसका 15वां बाब 11वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर उसने उससे कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ उसने अपना माल ओबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चुराने भेजा। वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा, उससे कहूँगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों में से एक की मानिंद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला और अभी वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को उस पर तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और मकरा चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो और हम खाएं और खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब ज़िंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये स्टोरी 2 भाइयों और एक बाप की है। इस कहानी में इस बाप का छोटा बेटा बदकार लोगों की महफिल में बैठने लगा और इस हद तक बदतमीज़ हो गया कि इसने अपने बाप की इज़्ज़त ना की। माँ का नाम शामिल तो नहीं है, लेकिन यकीनन इसकी माँ ज़रूर होगी। बदकार लोगों की रफ़ाकत में बैठकर इतना गुनहगार हो गया कि अपने माँ बाप और बड़े भाई का इज़्ज़त और एहतराम करना छोड़ दिया। माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त को भूल गया और बुरे लोगों की महफिल में बैठने से उनके समझाने पर अपने बाप से वरासती हिस्सा मांगने का तकाज़ा किया। मेरा ईमान है कि उस वक़्त यकीनन उसके इस रवैये से उसके माँ बाप और बहन भाई दुखी हुए होंगे। और आज भी बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां बुरे लोगों की रफ़ाकत में बैठकर अपने माँ बाप और बहन भाइयों की इज़्ज़त को पामाल करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि उसने बहुत जल्द अपना रुपया पैसा बदचलनी और बुरे कामों में उड़ा दिया और अब उस पर वो वक्त आ चुका कि उसको कोई एक वक्त का खाना भी खिलाने के लिए तैयार नहीं है। किसी को उस पर रहम नहीं आ रहा, किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा। लिहाजा उसने अपने बाप की तरफ निगाह की तो सबसे पहले उसने अपने गुनहगार होने का उसको एहसास हुआ और उसने जब उसको एहसास हुआ तो उसने फिर अपने गुनहगार होने का इकरार किया। उसने शर्मिंदगी महसूस की और अपने गुनाहों को तर्क कर दिया। आसमान के खुदा का भी अपने आप को गुनहगार बनाया है और अपने ज़मीनी बाप का भी। यही उसकी निजात का रास्ता है। हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो भी तौबा का रास्ता इख्तियार करें। जब वो अपने बाप के पास गया तो उसने कहा कि ऐ बाप, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मज़दूरों में शामिल कर ले। लेकिन इस स्टोरी में बाप का प्यार बेमिसाल है। वो अभी दूर ही खड़ा था तो बाप ने दौड़कर उसे गले लगाया और उसे चूमा। यकीनन ये बाप
बेटा गले लगकर रोए भी होंगे इस बेटे के जाने से। इसके बाप ने इसे बहुत समझाया होगा, ये नहीं समझा और दुनिया की ऐशो इशरत में पड़ गया। और तजर्बे का शॉर्टकट भी नीमुल बदल कोई नहीं। इस कहानी से पता चलता है कि बाप अपने बेटे के लिए कितना उदास था कि वो उसके वापस आने के इंतज़ार में था। जिंदा तो वो खून और गोश्त में पहले भी था, पर जब वो तौबा करके आया तो उसके बाप ने कहा कि बुरे कामों की वजह से पहले ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है। पहले खो गया था, अब मिला है, आओ खुशी मनाएं। उसने खूबसूरत ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, गाने बजाने वाले और नाचने वालों को भी बुलाया। इसी दौरान उसका बड़ा बेटा जब घर आया तो उसने नौकर को बुलाकर दरियाफ्त किया कि ये क्या हो रहा है। तो नौकर ने बताया कि तेरा छोटा भाई जो अपना हिस्सा लेकर चला गया था, अब वो वापस आ गया। तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। अब बेटा नाराज़ होकर अपने बाप के पास अंदर नहीं जाता और बाप जो है वो बेटे को मनाने के लिए बाहर आता है। जब बाप बाहर आता है तो अपने बड़े बेटे को मनाने लगता है। बड़े बेटे ने अपने बाप से कहा कि इतने बरसों मैंने तेरी खिदमत की और ना कभी तेरी हुक्म अदुली की, मगर तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। बड़े बेटे की भी सोच गलत है क्योंकि उसकी भी नज़र ज़मीनी दुनिया में सिर्फ़ एक बकरी के बच्चे पर निगाह है। उसे बाप की बादशाहत की ज़रूरत नहीं है। आज भी लोग अपने एक मोबाइल, एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, एक नौकरी की खातिर ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशों में घिरे हुए हैं और उनकी सोच यहाँ तक महदूद है कि जब बाप पास होगा तो सब कुछ हमारा है, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। मेरे अजीज़ों, आएँ अपनी बाइबल खोलें और पढ़ें, सीखें, समझें और दूसरों को समझाने का काम करें ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। इस स्टोरी में बाप का किरदार बड़ा था। हम सब हर संडे अपने अपने मदर चर्च में जाएं और साथ बच्चों को भी लेकर जाएं ताकि हमारे बच्चे बुरी रफ़ाकत में बैठकर तबाह बर्बाद व हलाक ना हो जाएं, बल्कि तौबा करें और नई पैदाइश पाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आप सब अपने अपने काम काज पर सलामती से जाएं और सलामती से वापस आएं। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ और आप सब भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। आखिर में जैसे आजकल 9th के बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं कि जो भी बच्चे और बेटे और बेटियां जो हैं वो पेपर दे रहे हैं, खुदा उन्हें कामयाब करे और उनकी मेहनत ज़ाया ना जाए। आमीन।